ली से कुदरत दूर होती है, मोहब्बत की तजल्ली से कुदरत दूर होती है, मोहब्बत वजह तस्कीने दिले रंजूर होती है। कली बनती है जन्नत की, कली बनती है जन्नत की, जमाले हूर होती है। यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है, यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है। बहुत प्यारा मुताला ला रहा हूं आपकी खिदमत में, आप लोग बहुत अदब के साथ सुन रहे हैं। उस मुताले में ये पैगाम है कि हम लोग जीते जी इल्म सीखेंगे, मरते मरते इल्म सीखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर पर आलिम आ जाए, बेटे से कहेंगे आलिम घर पे नहीं है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला लेकर के आ रहा हूं, आप बहुत अदब के साथ सुन रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, याकूब अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? बेटे को जन्नती हुस्न मिला था, जन्नती हुस्न मिला था, जन्नती हुस्न से जुदा हो गए, इसलिए रो रहे थे। और दूसरी वजह क्या थी? बाप रो रहा है, बेटा जुदा हो गया, पता नहीं मेरे बेटे का ईमान महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर रो रहे थे। दूसरी बात याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज दी, हुस्न दिया, इल्म दिया। पहले हुस्न दिया, उसके बाद इल्म दिया। जब इल्म नहीं मिला था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने फूटी कौड़ी में भाई को बेच दिया, कोई कीमत नहीं, मामूली कीमत में बिक गए। लेकिन जब अल्लाह ने हुस्न दिया, हुस्न के साथ इल्म दिया, इल्म के साथ जब हुस्न जमा हुआ तो सोना चांदी का ढेर लगाना पड़ा, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा गया। जब इल्म के साथ हुस्न आ जाता है, हुस्न के साथ इल्म आ जाता है तो आदमी कीमती हो जाता। तीसरी बात को याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता है, 3 कारनामे हैं। रोते हुए आ रहे हैं भाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया। तो बाप ने कहा कि वो कैसे? कहा कि ये कुर्ता है। तो कहा इतना होशियार भेड़िया था कि बच्चे को खा लिया और कुर्ता सालिम है, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहला कारनामा। दूसरा कारनामा देखिए, जुलेखा ने तोहमत डाली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूं। कहा कि कैसे पता चलेगा कि यूसुफ बेगुनाह है या जुलेखा गुनहगार है? जुलेखा गुनहगार है, यूसुफ बेगुनाह है, कैसे पता चलेगा? कहा कुर्ता को देख लो, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है, पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनहगार है। तीसरा नमूना देखिए, बाप रोते रोते नाबीना हो गए, आंख से आंसू जारी हो गए। जब आंसू खत्म हुए तो आंख की बीनाई चली गई। अब ये बीनाई कैसे लौटी? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से कुर्ता भेजा और जैसे ही चेहरे पर रखा गया, आंख की बीनाई वापिस आ गई। एक कुर्ते में 3 कारनामे। तीसरी बात को जरा ध्यान से रखिएगा, 3 आदमी दुनिया में बड़े अक्लमंद साबित हुए। पहला आदमी अजीज मिस्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत को देख करके महसूस कर लिया ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। बीवी से कहा जरा इसका ध्यान रखना, मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा बन जाएगा, ये मेरी कुर्सी संभाल लेगा, मेरे लिए नफा बख्श हो जाएगा। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा नहीं है, सिर्फ जमाल को देख करके महसूस कर लिया। इतना बड़ा अक्लमंद आदमी था। दूसरा अक्लमंद आदमी कौन थे? शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है और बाप से कहा ये मामूली आदमी नहीं है, ये ताकतवर आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, आप इसको नौकरी पर रख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम बाद में नबी बने हैं, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने देखते ही महसूस कर लिया कि ये मामूली आदमी नहीं है। तीसरा आदमी हजरत अबू बकर हैं। इंतकाल से पहले उमर को खलीफा बना दिया। कहा कि उमर को खलीफा बनाया, ये तो बहुत सख्त आदमी है,
लाठी से बात करते हैं, तलवार से बात करते हैं, कभी जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारी आएगी तो ये नरम पड़ जाएंगे। और याद रखो, मैंने उमर को मुंतखब किया है। अगर कोई ऐसा मामला होगा तो मेरा दामन क़यामत में पकड़ लेना। अक्लमंद आदमी जैसे ही उमर खिलाफत संभालते हैं, दुनिया को फतह करते चले गए, दुनिया को फतह करते चले गए। इतनी बड़ी दुनिया हजरत उमर का सदका। यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक साहब ने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा, मुझसे मोहब्बत मत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत मत करना। कहा कि वो कैसे? कहा कि मेरी फूफी ने बचपन में मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, पहली मुसीबत आई। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर दूसरी मुसीबत आई, कुएं में डाला गया, मुल्क से बाहर निकाला गया, गुलामी में डाला गया। बाप की मोहब्बत का नतीजा है। मुझसे मोहब्बत मत करो, जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझे जेल काटनी पड़ रही है। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करो, अल्लाह के बंदों से नहीं। तीन चीज पर आप गौर कीजिएगा। हमारी आंख कहां है, कान कहां है, जबान कहां? सबसे ऊपर है। हमारा दिल कहां है? बीच में है। हमारे हाथ पांव कहां है? नीचे। तीन आज़ा हैं। काम करने के लिए अल्लाह ताला ने हाथ दिया, पैर दिया। कमाने के लिए अल्लाह ने दिल दिया। और इल्म के लिए अल्लाह ताला ने जबान दिया, आंख दिया, कान दिया। जो इल्म के आज़ा थे अल्लाह ने सबसे ऊपर रखा, काम के आज़ा को नीचे रखा, इल्म के आज़ा को सबसे ऊपर रखा। दूसरी बात को खास तौर पर याद रखिए, आलिम बढ़कर के है या शहीद बढ़कर के है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिम की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिम बढ़कर के है या शहीद बढ़कर के है? शहीद कहते हैं गर्दन कटाने वाले को, आलिम कहते हैं इल्म फैलाने वाले को। कौन बढ़कर के है? तो लिखा है कि शहीद से बढ़कर के आलिम है। शहीद नबी का खादिम होता है और आलिम नबी का वारिस होता है। वारिस का रुतबा खादिम से बड़ा है, शहीद से आलिम का रुतबा बड़ा। दूसरी बात याद रखिए, आलिम गर्दन कटाता है, जमीन को खून से सींचता है, लेकिन आलिम इंसान को बनाता है। आपका बच्चा आलिम के पास आता है, इंसान बन करके जाता है, मुसलमान बन करके जाता है। इंसान के बनाने वाले का रुतबा बड़ा है। जब शहीद मैदान में लड़ता है तो कोई मरता है, कोई जीता है, लेकिन आलिम जब इल्म देता है तो खुद भी जिंदा रहता, अपने इल्म से दूसरे को भी जिंदा रखता। एक खास बात याद रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आपका बच्चा पैदा होता है और उसके बाद आप अजान देते हैं, इकामत कहते हैं, इसका राज क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा मां के पेट से पैदा होता है और जब पैदा होता है तो उसको दूध कहां से मिलता? मां के सीने से मिलता है। मतलब क्या हुआ? पहला मतलब यह है कि बच्चा नीचे से पैदा हुआ, रोजी ऊपर से मिलती है। दूसरी बात को याद रखिए, बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, पीने का मुंह एक है और पीने की जगह दो है। अल्लाह की मेहरबानी देखिए दूसरे नमूने को। तीसरे नमूने को जरा देखिए, बच्चा जो दुनिया में आया है उसके खाने के मुंह एक हैं, कमाने के हाथ दो हैं। अल्लाह ने हाथ दो दिया, खाने का मुंह एक दिया, कमाने के हाथ दो दिए। ध्यान रखिए, बच्चा आपका आया है, पैदा हुआ है, आप किसी को बुलाते हैं, कान में आजान दी जाती है, कान में इकामत कही जाती है, उसके बाद शहद चटाया जाता है। राज क्या है कि बंदे, बच्चे तो दुनिया में भेजा गया है, तुम्हें खुदा ने भेजा है, पहले खुदा को याद करना, उसके बाद रोजी को तलाश करना। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अगर आप बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। हाथ उठाइए, करेंगे? औकात को दांव पर लगा दीजिए, बच्चे को घर से बाहर निकाल दीजिए, स्कूल में बाद में भेजिए, पहले मदरसे की तालीम दिलाइए, उसके बाद आपको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो बनाना है बनाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से भी माला माल फरमाएगा और हुनर से भी माला माल फरमाएगा। आप अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। लेकिन आप बच्चे को पहले पढ़ा लिखिए,
हुनर दे दीजिए, उम्र भर आपके एहसान को याद करेगा। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, खलील से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। बुढ़ापे में तालीम हासिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, सीखने की उम्र बचपन है, बचपन में सीखना है। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, अदब से आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ाए, रोजी भी बढ़ाए और सेहत में भी बरकत दे, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं। एक चोर हजरत उमर की अदालत में आया। हजरत उमर ने कहा कि ये चोर है, इसका हाथ काटो। चोर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हजरत उमर मेरा हाथ मत काटिए, मैंने पहली बार चोरी किया है, पहली बार तो खुदा भी माफ करता है। हजरत उमर ने कहा कि मेरे खुदा की आदत है, वो पहली बार नहीं पकड़ता है। तहकीक करो तो पता चला कि सियाना चोर था, झूठ बोल रहा था। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सरदार के खिलाफ फैसला किया कि इसको कोड़े मारो। वो भाग गया, मुसलमान से ईसाई बन गया। जब हजरत उमर के दोस्त से मुलाकात हुई तो क्या कहता है, मैं हजरत उमर को कह दो अगर वो अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दे मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊंगा। हजरत उमर से जाकर के बोलो अगर वो अपनी बेटी मुझे निकाह में दे दें मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊंगा। कहा कि ये तो मैं वादा नहीं कर सकता, हजरत उमर से पूछना पड़ेगा। जब इसे आए तो हजरत उमर ने कहा कि ओ मेरे प्यारे भोले भाले दोस्त, तुमने वादा क्यों नहीं कर लिया था? अगर मेरी बेटी उसके निकाह में जाए वो मुसलमान हो जाता तो इससे बढ़कर के सादत और क्या होती। इस्लाम के मुकाबले में मेरी बेटी की क्या हकीकत है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं। अभी इलेक्शन का जमाना चल रहा है, आप देखिएगा गाड़ी इधर जाती है उधर आती है, इधर जाती है उधर आती है। अब वोटर परेशान है कि भाई किसको वोट दे। 20-20 आदमी खड़ा हो गया, एक पंचायत से 20-20 आदमी खड़ा है, वोट किसको दे? ढेर मछली में मुगला अंधा, वोट किसको दे? मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आप वोट किसको दीजिएगा? आप देखिए कि यह आदमी किसी को धोखा देता है कि नहीं। अगर धोखा नहीं देता है तो वोट दीजिए, धोखा खाता है तो भी वोट नहीं देना है, धोखा देता है तो भी वोट नहीं देना है, धोखा खाता है तो भी वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? जो धोखा नहीं देता, धोखा नहीं खाता। 20 में कोई एक ही होगा, सारे नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, हजरत उमर के बारे में दुश्मन बादशाह पूछता है तुम्हारा जो उमर है, तुम्हारा जो खलीफा है वो कैसा है? खलीफा वो किसी से धोखा नहीं खाता, वो किसी को धोखा नहीं देता। तो दुश्मन ने कहा कि लगता है कि खुदा की मदद उसके साथ है, उसकी अकल थोड़ी नहीं है ज्यादा है, इसलिए वो किसी को धोखा नहीं देते, किसी से धोखा नहीं खाते। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बाजार में आप अपनी बीवी को लेकर के चलते हैं तो बात मत कीजिएगा, खामोशी के साथ चलिए। बात करना है घर पे जाकर के बात कीजिएगा, और 1 घंटा नहीं 5-5 घंटा बात कीजिएगा। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इतने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बीवी मोटरसाइकिल से आपकी जाए, आप बीवी के साथ हो, बात मत कीजिए, जरूरी बात कीजिए, बस खामोश रहिए। क्यों? आदमी को बदगुमानी होती है कि इसकी बीवी है या कोई और है। सरे बाजार एक लड़की जा रही है, लड़के के साथ जा रही है, लड़की लड़का से बात करती है, लड़का लड़की से बात कर रहा है। हजरत उमर ने दुर्रा निकाला, कहा बात बंद करो,
ये कौन है? कहा मेरी बीवी है। कहा तुम कितने से कहते फिरोगे ये मेरी बीवी है? बात करनी है तो घर में जाकर के बात करो, बाजार में लोगों को अपनी जात से बदगुमान मत करो। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जवान है, दारू की बोतल है, सामने से गुजर रहा है। हजरत उमर ने देख लिया कि जवान की नीयत ठीक नहीं है, ये दारू की बोतल लेकर के पास कर रहा है। जवान ने हजरत उमर को देखा, फौरन अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू बचा ले। अगर हजरत उमर ने पकड़ लिया तो खाल खींच लेंगे, आइंदा कभी दारू नहीं पीऊंगा, पीता था, भूल हो गई, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत आबरू बचा लो। उमर सामने खड़े हैं, जवान की दुआ कबूल हो गई, तौबा कबूल हो गई। हजरत उमर सामने आए, कहा ए जवान क्या छुपा करके रखा है? कहा दारू नहीं है, सिरका है। कहा सिरका है, दारू नहीं है। कहा दिखाओ। हजरत उमर ने जैसे ही ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। रात का सन्नाटा है, हजरत उमर गश्त कर रहे, देखा कि घर से गाने की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं, पीछे से तड़प करके घुस गए, पकड़ लिया जवान को। कहा कि हुजूर मेरी एक गलती है, आपने 3 गलती किया है, सजा बाद में देना। जवान कहता है, जवान है, गाना गा रहा था, दरवाजा बंद था, हजरत उमर आ गए, खटखटाया भी, एहसास नहीं हुआ। जवान ने कहा कि बाद में मुझे सजा देना, मैंने तो एक गलती की है, आपने 3 गलती की है। बगैर इजाजत के दाखिल हो गए, पहली गलती। और दरवाजे से नहीं आए, पीछे से आए, तीसरी गलती। दीवार लगा करके कान लगाया, दीवार से लगाया, जासूसी किया, तीसरी गलती। मैंने तो गाना ही गाया। तो हजरत उमर ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने गुनाह से तौबा करो, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूं। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इलेक्शन में पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पैसा लेकर के बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खाली है तेरा दिल अदबो शर्मो हया से, नादा तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शाती में फारूक तुझे इतनी भी खबर है, फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। एहसास से सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ, एहसास से सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ। आँखों में हया, दिल में गैरत, तौफीक शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमान की हलावत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। तीसरा पैगाम जो पूरे जलसे का खुलासा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर इसी ध्यान से सुन लेंगे मैं कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। इसी ध्यान से सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजमा ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी शुरू हुआ है। अल्लाह आपके जज्बात की कदर फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह ने पूछा है, आदमी मौत से क्यों घबराता है? अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होगा? कौन सा आदमी इज्जत वाला है? कौन सा अमल अफजल है? कौन सी दुआ अफजल है? कौन सी दुआ अफजल है? कौन सा अमल अफजल है? अक्लमंद आदमी कौन है? बेवकूफ कौन है? आप इस नसीहत को सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आदमी मौत से क्यों घबराता है? आप देखेंगे 20 साल के 80 साल के 80 साल के बूढ़े को भी अगर कह देंगे आप ये मरता भी नहीं तो बुरा मान लेते, बुरा मान लेते हैं। जिंदगी हर एक को प्यारी है, लेकिन आदमी मौत से क्यों डरता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आखिरत को बर्बाद किया है, दुनिया को आबाद किया है। जब आबादी से आदमी बर्बादी की तरफ जाता है तो डर लगता है।
इसलिए दुनिया छोड़ते हुए डर लग रहा है। आदमी अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होगा? भगोड़े हुए गुलाम की तरह आएगा अगर नाफरमान होगा, मुसाफिर की तरह आएगा अगर नेक होगा। आपका बच्चा पंजाब जाता है, लुधियाना जाता है कमाने के लिए, जब वो आने वाला होता तो आपको कितनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा वापिस आ रहा है। जब आदमी नेक होगा, अल्लाह के सामने जाएगा तो अल्लाह को भी इसी तरह खुशी होगी। लेकिन आपका बच्चा भाग गया है, कोई गलती करके घर से भाग गया है, जब वो घर वापिस लौटता तो उसको कितना डर लगता है। जब आदमी नाफरमान होता है तो अल्लाह के पास जाते हुए इसी तरह डरता। अक्लमंद इज्जत वाला आदमी कौन है? इज्जत वाला आदमी वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसकी अकल अच्छी है, ये इज्जत वाला आदमी है। सबसे अफजल अमल क्या है? आप नमाज की पाबंदी कीजिए, फर्ज की पाबंदी कीजिए, हलाल को पकड़िए, हराम को छोड़ दीजिए, इससे बढ़कर के कोई अमल नहीं। एक आदमी को कहा जाए ये रस्सी है, इस पर चल करके दिखाओ, दिखा देगा। एक आदमी से कहा जाए कि एक पैर से साइकिल चला करके दिखाओ, दिखा देगा, करतब दिखा देगा। लेकिन अगर उससे कहिए कि हराम को छोड़ो, हलाल को पकड़ो, आसान नहीं है। हलाल को पकड़ना, हलाल को छोड़ना, हराम को छोड़ना ऐसा ही है जैसे आग को मुट्ठी में लेना। लेकिन कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब आदमी हराम को छोड़े, हलाल को पकड़े। खास बात को याद रखिए, आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो।